हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं काल। और काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप के होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। कि कब हो रही है वो क्रिया, अभी हो रही है या हो चुकी है या होने वाली है, क्रिया या काम पूरी तरह से हो गया है या अपूर्ण है। तो ये सारी बातें जो हैं हम काल में समझते हैं। तो काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। जो समय बीत चुका है उसे हम कहते हैं भूतकाल। वो काम जो बीते हुए समय में हो गया है उसे भूतकाल कहते हैं। अब इसके कुछ भेद हैं, जैसे सामान्य: अविनाश ने गाना गाया, गाड़ी जा चुकी थी। सामान्य तौर पे बताया जा रहा है कि ये काम भूतकाल में हो गया। संदिग्ध का मतलब है खाना नीता ने ही बनाया होगा। मतलब ये पक्का नहीं है कि नीता ने बनाया भी होगा कि नहीं बनाया होगा, तो इसलिए उसको हम संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। हेतु हेतु मद में तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। मतलब क्या कि अगर ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो ऐसे में जब हम भूतकाल का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हेतु हेतु मद कहा जाता है। आसन्न भूतकाल: आसन्न भूतकाल में नगर में एक साधु आए हैं, अविनाश ने गाना गाया है। मतलब ये बता तो रहा है पर दरअसल ये काम हो चुका है। मतलब वो साधु आ चुके हैं और अविनाश गाना गा चुका है। अगर हम उसका असली मतलब देखें तो ये बनता है। तो ऐसे में इस भूतकाल को हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल: पूर्ण भूतकाल से मतलब है कि जैसे 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, तो ये एक पूर्ण भूतकाल है क्योंकि ये काम कभी हुआ ही था। तो इसे हम पूर्ण भूतकाल में लेके जाएंगे। अपूर्ण भूतकाल: राकेश पुस्तक पढ़ता था। पढ़ता था मतलब पूरी हो भी चुकी है कि पुस्तक नहीं, ये नहीं पता। मतलब वो पढ़ता था। तो अपूर्ण मतलब ऐसा काम जो भूतकाल में हुआ तो है लेकिन वो पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है इसका पता नहीं है। ज़्यादातर इसकी समझ ये कहती है कि ये अपूर्ण ही है। उसके बाद आता है वर्तमान काल। वर्तमान मतलब जो अभी है। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब इसमें भी पहला भेद इसका सामान्य है। सामान्य मतलब जो अभी हो रहा है। प्रशांत खेल रहा है, लता गीत गा रही है। अब नेक्स्ट है संभाव्य। संभाव्य का मतलब होता है जो है तो वर्तमान में लेकिन उसकी संभावना को देखा जा रहा है कि क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मोहन परीक्षा देता होगा, मतलब अभी मोहन जो है वो परीक्षा देने गया है लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी वो ये काम कर रहा होगा, अभी वो परीक्षा दे रहा होगा। तो ऐसा वर्तमान काल संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। फिर है आज्ञार्थ: तुम यह पाठ पढ़ो। तुम यह पाठ पढ़ो मतलब ये एक आज्ञा है कि तुम्हें इसे पढ़ना ही है और अभी पढ़ना है, वर्तमान में पढ़ना है। उसे हम कहेंगे आज्ञार्थ वर्तमान काल। अब भविष्य काल में क्या क्या है? भविष्य काल का मतलब होता है कि जहाँ हमें क्रिया भविष्य में होती हुई ज्ञात होती है। मतलब अभी वो हुई नहीं है, वो भविष्य में होगी। ऐसे कोई क्रिया जो है भविष्य काल में होती हुई पाई जाती है। जैसे इसमें भी सामान्य भविष्यकाल कहता है कृष्णा लेख लिखेगी। अंकित पुस्तक पढ़ेगा। अभी हुआ नहीं है ये लेकिन ये संभावना है कि आगे ऐसा हो। तो ऐसे कामों को हम भविष्यकाल में मानते हैं। संभाव्य: संभाव्य मतलब वही की संभावना है। वे शायद आगरा जाएं, कदाचित आज सोमेंद्र आएगा। मतलब पक्का नहीं है लेकिन ऐसा हो भी सकता है भविष्य में। आज्ञार्थ
भविष्यकाल आप वहाँ अवश्य जाइएगा, हुआ नहीं है, ये कहा जा रहा है कि आज्ञा दी जा रही है कि आप वहाँ पर ज़रूर जाइएगा, अब तुमको जाना ही होगा, ये पक्के पे है कि भाई जाना ही होगा और भविष्य में जाना होगा। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको आज्ञार्थ भविष्यकाल कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी प्रश्न है आपकी तरफ से तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय।